नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ एस टी वाई अर्जुन के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत के प्रमुख पक्षी विहार के बारे में। आज की दोस्तों हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी क्लास है भारत के प्रमुख पक्षी विहार। तो दोस्तों पक्षी विहार का नाम और राज्य, यानी कौन सा पक्षी विहार जो है कौन से राज्य में है। तो कोलेरू पक्षी अभ्यारण्य जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में, यानी कोलेरू पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में। नेलापटू पक्षी अभ्यारण्य नेल्लोर आंध्र प्रदेश में। मंजीरा पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों तेलंगाना में है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड विहार जो है महाराष्ट्र में है। नल सरोवर पक्षी विहार जो है कहाँ पर है दोस्तों, अहमदाबाद गुजरात में है। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम हरियाणा में है। घटपिरवा पक्षी अभ्यारण्य जो है कर्नाटक में, याद रखेंगे, यानी कोलेरू पक्षी अभ्यारण्य जो है आंध्र प्रदेश राज्य में है। नेलापटू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों, नेल्लोर आंध्र प्रदेश में। मंजीरा पक्षी अभ्यारण्य तेलंगाना में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी विहार जो है दोस्तों महाराष्ट्र में है। नल सरोवर पक्षी विहार कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश गुजरात में, सॉरी दोस्तों अहमदाबाद गुजरात में। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पर है, गुरुग्राम हरियाणा में। घटपिरवा पक्षी अभ्यारण्य जो है कर्नाटक राज्य में, याद रखेंगे। अब देखते हैं अगला, रगनादीपट्टू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में है। नलवाना पक्षी विहार उड़ीसा में है। हरिके झील पक्षी विहार जो है पंजाब में है। भरतपुर पक्षी विहार कहाँ पर है दोस्तों, राजस्थान में। इसको आप जो है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जो है जानते हैं, क्योंकि इसका वर्तमान में नाम क्या है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि भरतपुर राजस्थान में है। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है, उन्नाव उत्तर प्रदेश में, नवाबगंज पक्षी विहार। समसपुर पक्षी विहार कहाँ पर है, रायबरेली उत्तर प्रदेश में है समसपुर पक्षी विहार। लाख बहासी पक्षी विहार कहाँ पर है, कन्नौज उत्तर प्रदेश में। सांडी पक्षी विहार कहाँ पर है दोस्तों, हरदोई उत्तर प्रदेश में। बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर है, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में, याद रखें। रंगनादीपट्टू पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों कर्नाटक में। नलवाना पक्षी विहार उड़ीसा में। हरिके झील पक्षी विहार पंजाब में। भरतपुर पक्षी विहार, जिसको आप केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, भरतपुर राजस्थान में है। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है, उन्नाव उत्तर प्रदेश में। समसपुर पक्षी विहार दोस्तों रायबरेली उत्तर प्रदेश में। लाख बहासी पक्षी विहार कहाँ पर है, कन्नौज उत्तर प्रदेश में। सांडी पक्षी विहार हरदोई उत्तर प्रदेश में। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में। अब देखते हैं दोस्तों, ओखला पक्षी विहार जो है गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में। शमान पक्षी विहार मैनपुरी उत्तर प्रदेश। पार्वती अर्का पक्षी विहार गोंडा उत्तर प्रदेश में। विजय सागर पक्षी विहार हमीरपुर एवं महोबा उत्तर प्रदेश में है। पटना पक्षी विहार एटा उत्तर प्रदेश में। सुरहा ताल पक्षी विहार, जिसको आप लोकनायक पक्षी विहार के नाम से जानते हैं, बलिया उत्तर प्रदेश में। सुर सरोवर पक्षी विहार जो है आगरा उत्तर प्रदेश में। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार दोस्तों प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, यानी ओखला पक्षी विहार जो है गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में। शमान पक्षी विहार दोस्तों मैनपुरी उत्तर प्रदेश में। पार्वती अर्का पक्षी विहार गोंडा उत्तर प्रदेश में। विजय सागर पक्षी विहार हमीरपुर एवं महोबा उत्तर प्रदेश में। पटना पक्षी विहार जो है एटा उत्तर प्रदेश में। सुरहाताल पक्षी विहार, जिसको आप लोकनायक पक्षी विहार के नाम से जानते हैं, बलिया उत्तर प्रदेश में है। सुर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पर है, आगरा उत्तर प्रदेश में। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार जो है प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। तो ये थे दोस्तों हमारे पक्षी विहार, भारत के पक्षी विहार थे। अब देखते हैं भारत के नदी के किनारे बसे शहर, यानी भारत के कौन कौन से शहर जो है नदी के किनारे बसे हैं। अब देखते हैं दोस्तों शहर का नाम, नदी का नाम और राज्य का, यानी ना कौन सा शहर जो है कौन से राज्य में और कौन सी नदी के किनारे जो है बसा है। तो पहले देखते हैं गोरखपुर। गोरखपुर जो है दोस्तों राप्ती नदी के किनारे पर बसा है, उत्तर प्रदेश राज्य का शहर है। लखनऊ शहर दोस्तों गोमती नदी के किनारे पर बसा है, उत्तर प्रदेश राज्य में है। प्रयागराज जिसका पुराना नाम क्या था, इलाहाबाद था दोस्तों, गंगा नदी के किनारे पर बसा है, उत्तर प्रदेश राज्य में है। कन्नौज शहर कहाँ किस नदी पर बसा है दोस्तों, गंगा नदी के तट पर बसा है कन्नौज शहर, उत्तर प्रदेश राज्य में है।
कानपुर शहर कहाँ बसा है दोस्तों? गंगा नदी के तट पर बसा है, यानी किनारे पर बसा है। कानपुर शहर उत्तर प्रदेश राज्य में है। वाराणसी शहर कहाँ पर बसा है दोस्तों? गंगा नदी के तट पर बसा है। वाराणसी शहर उत्तर प्रदेश में है। जौनपुर शहर गोमती नदी के तट पर बसा है, यानी लखनऊ और जौनपुर जो है दोनों गोमती नदी के तट पर जो है बसे हैं उत्तर प्रदेश शहर में। याद रखें दोस्तों, गोरखपुर लाप्ती नदी के, लखनऊ गोमती नदी, प्रयागराज गंगा नदी, कन्नौज गंगा नदी, कानपुर गंगा नदी, वाराणसी गंगा नदी और जौनपुर गोमती नदी। अब देखते हैं दोस्तों, मथुरा जो है, मथुरा किस नदी के किनारे बसा है? यमुना नदी के किनारे पर बसा है मथुरा। आगरा किस नदी के किनारे पर बसा है दोस्तों? यमुना नदी के किनारे पर बसा है। इटावा किस नदी के किनारे पर बसा है? यमुना नदी के किनारे पर बसा है। ये भी उत्तर प्रदेश में है तीनों। अयोध्या किस नदी के तट पर बसा है? सरयू नदी के तट पर बसा है अयोध्या, उत्तर प्रदेश में है। नई दिल्ली किस नदी के तट पर बसी है दोस्तों? यमुना नदी के तट पर बसी है नई दिल्ली, जो कि दिल्ली में है। याद रखेंगे। हरिद्वार शहर जो है किस नदी के तट पर बसा है? गंगा नदी के तट पर बसा है हरिद्वार शहर, उत्तराखंड राज्य में है। बद्रीनाथ दोस्तों गंगा नदी के तट पर बसा है, उत्तराखंड में है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर बसा है, पश्चिम बंगाल में है। अहमदाबाद जो है दोस्तों साबरमती नदी के किनारे पर जो है बसा है, गुजरात राज्य में है। कटक शहर कहाँ पर बसा है दोस्तों? महानदी के तट पर बसा है कटक शहर, जो कि उड़ीसा राज्य में। याद रखें दोस्तों, मथुरा यमुना नदी के तट पर, आगरा यमुना नदी के तट पर, इटावा यमुना के किनारे, अयोध्या सरयू के किनारे, नई दिल्ली यमुना के किनारे, हरिद्वार गंगा के किनारे, बद्रीनाथ गंगा नदी के किनारे, कोलकाता हुगली नदी के किनारे, अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे, कटक जो है महानदी के किनारे जो है बसा है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, डिब्रूगढ़ जो है कहाँ पर बसा है? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा है, जो कि असम में, यानी असम में कौन सी नदी बहती है? असम में जो है ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो डिब्रूगढ़ जो है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर जो है बसा है। गुवाहाटी भी दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा है, यह भी असम में है। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर बसा है, मध्य प्रदेश में है। ग्वालियर चंबल नदी के तट पर बसा है, मध्य प्रदेश में है। पटना गंगा नदी के तट पर बसा है दोस्तों, बिहार राज्य में है। बीजावाड़ा दोस्तों, बीजावाड़ा जो है कृष्णा नदी के तट पर बसा है, आंध्र प्रदेश में है। राजमुंद्री गोदावरी नदी के तट पर बसा है दोस्तों, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। श्रीनगर कहाँ पर बसा है? झेलम नदी के तट पर बसा है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। सूरत कहाँ पर बसा है दोस्तों? ताप्ती नदी के तट पर बसा है सूरत, जो कि गुजरात राज्य में है। होन्नावर शहर कहाँ पर बसा है? श्रावस्ती नदी के तट पर बसा है, जो कि कर्नाटक में है। डिब्रूगढ़ दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर, जबलपुर नर्मदा के किनारे, ग्वालियर चंबल नदी के किनारे, पटना गंगा नदी के किनारे, बीजावाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसा है। राजमुंद्री गोदावरी नदी के किनारे बसा है। श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे बसा है। सूरत कहाँ पर बसा है दोस्तों? सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे पर। होन्नावर शहर जो है श्रावस्ती नदी के किनारे पर जो है बसा है। नासिक शहर दोस्तों, नासिक शहर जो है गोदावरी नदी के तट पर बसा है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में जो है पड़ता है। याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों, पहले हमने देखे थे भारत के कौन कौन से शहर जो है किस नदी के तट पर बसे हैं। आप देखते हैं विश्व के नदी किनारे बसे शहर, यानी विश्व के कौन कौन से शहर जो हैं किन किन नदियों के तट पर यानी किनारे पर बसे हैं। तो शहर का नाम, नदी का नाम और देश का नाम। लंदन शहर जो है किस नदी के तट पर बसा है? टेम्स नदी के किनारे पर बसा है लंदन, जो कि इंग्लैंड में है। बर्लिन स्प्री नदी के किनारे पर बसा है, जर्मनी में है। वियना दोस्तों डैन्यूब नदी के किनारे पर बसा है, ऑस्ट्रिया में है। बगदाद टिग्रिस नदी पर बसा है, इराक में है। काहिरा नील नदी पर बसा है, मिस्र में है। रोम दोस्तों, रोम जो है टाइबर नदी के किनारे पर है, इटली में है। पेरिस कहाँ पर है दोस्तों? पेरिस जो है सीन नदी के तट पर बसा है, फ्रांस में। याद रखें दोस्तों, लंदन शहर जो है टेम्स नदी के किनारे पर बसा है। बर्लिन शहर स्प्री नदी के किनारे पर बसा है। वियना शहर डैन्यूब नदी के किनारे पर बसा है। बगदाद शहर जो है टिग्रिस नदी के किनारे पर बसा है। काहिरा जो है नील नदी के किनारे पर जो है बसा है। याद रखेंगे। रोम दोस्तों, रोम शहर जो है टाइबर नदी के किनारे पर बसा है। पेरिस जो है सीन नदी के किनारे पर जो है बसा है। अब देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देते हैं। लाहौर शहर जो है रावी नदी के तट पर बसा है, जो कि पाकिस्तान में है। कराची सिंधु नदी के तट पर बसा है, जो कि पाकिस्तान में है। बुडापेस्ट जो है डैन्यूब नदी के किनारे पर बसा है, हंगरी में है। मैड्रिड मेजेंसिस नदी के किनारे पर बसा है, स्पेन में है। पर्थ जो है
स्वान नदी के तट पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। टोक्यो शहर जो है दोस्तों अरकाब नदी के किनारे पर बसा है, जापान में है। सिडनी कहाँ पर बसा है दोस्तों? डार्लिंग नदी के किनारे पर बसा है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। लिस्बन शहर लिम्फे नदी के किनारे पर बसा है, पुर्तगाल में है। शंघाई शहर जो है यांगत्जे नदी के किनारे पर बसा है, चीन में है। और न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे पर बसा है, अमेरिका में। याद रखेंगे। यानी लाहौर शहर रावी नदी के तट पर, कराची सिंधु नदी के तट पर, बुडापेस्ट डैन्यूब नदी के किनारे, मैड्रिड मैजेंसिस नदी के किनारे, पर्थ स्वान नदी के किनारे, टोक्यो अरकाब नदी के किनारे, सिडनी डार्लिंग नदी के किनारे, लिस्बन लिम्फे नदी के किनारे, शंघाई यांगत्जे नदी के किनारे, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों वाशिंगटन जो है पोटोमैक नदी के किनारे पर बसा है, अमेरिका का शहर है। याद रखें दोस्तों वाशिंगटन जो है पोटोमैक नदी के किनारे जो है बसा है। अब देखते हैं दोस्तों प्रमुख शहरों के उपनाम, यानी प्रमुख शहरों के उपनाम। भारत के कुछ ऐसे शहर हैं जिनके जो है उपनाम है, शहर का नाम और उपनाम। यानी उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसका उपनाम क्या है? मंदिरों का शहर। यानी उज्जैन को जो है मंदिरों का शहर जो है कहा जाता है। त्रिवेंद्रम यानी तिरुवनंतपुरम जो है केरल में, इसका मूर्तियों का शहर यानी भारत का सदाबहार शहर, यानी मूर्तियों का शहर और भारत का सदाबहार शहर जो है कहा जाता है त्रिवेंद्रम यानी तिरुवनंतपुरम को। याद रखेंगे। ईटानगर दोस्तों ईटानगर जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, यानी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर उगते सूरज की भूमि, यानी ईटानगर को जो है उगते सूरज की भूमि जो है कहा जाता है। भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है दोस्तों, स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है भिलाई को, यानी स्टील सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को जाना जाता है? भिलाई को। दिसपुर असम में पड़ता है, मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है, किसको? दिसपुर को। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों तूतीकोरिन जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, इसको पर्ल सिटी और भारत का पर्ल हार्बर जो के नाम से जो है जानते हैं। अलाप्पुझा दोस्तों अलाप्पुझा जो कि केरल में है, इसको पूर्व का वेनिस के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे। उज्जैन मध्य प्रदेश में है, उज्जैन को मंदिरों का शहर का उपनाम जो है, उज्जैन का जो है उपनाम क्या है? मंदिरों का शहर। त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम जो कि केरल में है, इसको मूर्तियों का शहर और भारत का सदाबहार शहर के नाम से जानते हैं। ईटानगर को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। भिलाई को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। दिसपुर को मंदिरों के शहर के नाम से जानते हैं। तूतीकोरिन पर्ल सिटी या भारत का पर्ल हार्बर के नाम से जो है जानते हैं। अलाप्पुझा को जो है पूर्व का वेनिस के नाम से जो है जानते हैं। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।